नमस्ते सभी को। स्वागत है आज के जेन वाइज के 12 बजे के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आप सभी लोग आए हैं आज जेन वाइज के इंग्लिश का सेकंड सेशन पे। सेकंड सेशन पे पहला सेशन जो था जेन वाइज इंग्लिश के ऊपर, जेनजी लिंगो के ऊपर, वो काफी मजेदार था। आप लोगों ने काफी एंजॉय किया। मैंने काफी सारे शॉर्ट फॉर्म्स बताए थे आप लोगों को, जैसे बहुत कुछ है, एल एम के, लेट मी नो, फिर क्या क्या थे भूल गया कैसे। आ, एक सेकंड। हाँ, आर ओ एफ एल, ओ एम जी, लॉल, बी टी डब्ल्यू, फोमो, जी टी जी, गुड टू गो। काफी सारे ऐसे थे। हाँ, एक तो रेखा में लिख रही है जी टी जी। यस, काफी सारे थे, फोमो, लॉल, आर ओ एफ एल, जी टी जी, गुड टू गो, काफी सारे थे। तो मैंने सोचा कि आज भी कुछ वैसा ही करते हैं। आज आज के जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो थोड़े से टफ है, वो एक लेवल और ऊंचा है। कल तो फिर भी, उस दिन का तो फिर भी चलो, आप लोगों को भी कुछ पता था शायद, या फिर आप लोग भी कुछ मुझे बता रहे थे। आज का थोड़े से मुझे लगता है कि थोड़े से और टफ है, थोड़े से और डिफिकल्ट ये शॉर्ट फॉर्म से। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ फ्रेजेस सिखाऊंगा। फ्रेजेस एज इन दो तीन शब्दों का, दो तीन वर्ड्स का एक लाइन। मतलब जैसे सोचिए, जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूंगा तो फिर जैसे हो गया, आई एम डेड। आई एम डेड मतलब मैं मर गया हूं। अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि आई एम डेड मतलब मैं मर गया हूं, लेकिन जेनजी ने आई एम डेड का मतलब क्या बनाया है कि बहुत ही फनी। अगर इसमें इतना फनी है कोई चीज, इतना हंस हंस के कि मैं हंस हंस के मर गया हूं। तो अगर आप कहीं पे कहेंगे कि आई एम डेड, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में मर गया हूं। इसका मतलब ये है कि मैं हंस हंस के मर गया। अगर आप देखेंगे मेरा स्क्रीन, आई एम डेड मतलब used to indicate that something is extremely funny और सरप्राइजिंग। मतलब कोई ऐसा एक चीज जो बहुत ही फनी, बहुत ही मजेदार है। मतलब पहला है हंसी के सिलसिले में, पहला है एलओएल, लॉल, लाफ आउट लाउड। उसके बाद है आर ओ एफ एल, रोलिंग आउट ऑफ लाफ्टर, मतलब मैं हंस हंस के रुलट रहा हूँ। तीसरा है आई एम डेड। आई एम डेड मतलब मैं इतना हंसा कि मैं मर ही गया, मतलब हंस हंस के मैं पागल होके मर गया। तो ऐसे जो कुछ शब्दों का जो है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ड्स है, फ्रेजेस है ये सारे। ये फ्रेजेस आप मतलब आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर चैट करते वक्त यूज कर सकते हैं। आप आपके बच्चों के घर पे जो बच्चे अगर, या फिर छोटे जो भी है, उन लोगों के साथ यूज कर सकते हैं। वो लोग शॉक हो जाएंगे कि आप लोगों को कैसे पता चला ये चीज है, क्योंकि ये लोग, उन लोगों का लैंग्वेज है ना। तो आप लोग अगर यूज करेंगे या फिर बोलेंगे तो वो लोग काफी शॉक हो जाएंगे। तो चलिए उस पर मैं आऊंगा। तो पहले मैं शुरू करते हैं। तो फिर पहले मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगा और उसके बाद में एक एक करके उस पे जाऊंगा, फ्रेजेस पे। हाँ, आप लोग चाहें तो ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख भी सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मैंने बनाया है पीपीटी, ये आप लोगों को मिले, आप मुझे एक टेक्स्ट एक पिंग कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। मैं आप लोगों को भेज दूंगा ये स्लाइड जो मैंने बनाया है स्लाइड, ताकि आप लोग बाद में देख सके या फिर पढ़ सके, जो भी आप लोग के ऊपर है। जो मैंने स्लाइड बनाया वो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। मैं आप लोगों को ये स्लाइड भेज दूंगा ताकि आप लोग बाद में भी देख सके। और रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो गए, तो आप लोग रिकॉर्डिंग से भी चेक कर सकते हैं, एज यू, आप जैसे कंफर्टेबल है। तो पहला जो है, प्लीज गिव मी स्वर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको मैं कह रहा हूँ, आप लोग मुझे मेरे नंबर पे, जो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, मेरे नंबर पे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ये बोल के मैं भेज दूंगा ये स्लाइड। ठीक है, चलिए। पहला है इसके 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 इसके। अगेन, इसके का मतलब क्या है? ऑफन यूज टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और लाफ्टर। मतलब मैं जितनी बार इसके का कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस इसके अगर मैं लिखता जाऊं, सोचिए मैंने इसके, मैं चैट बॉक्स में लिख के दिखाता हूँ, इसके 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 इसके। अगर मैं ऐसे कुछ लिखा, इसका मतलब है बहुत ही एक मजेदार कोई बात है। आई एम नॉट लाफिंग, मैं हंस नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत ही कोई एक मजेदार कोई एक बात हम लोग, मैं पढ़ रहा हूँ या फिर कोई सुन रहा हूँ, तो वो मैं लिख रहा हूँ कि उसका रिप्लाई मैंने ऐसे दिया, इसके कि हाँ बहुत ही फनी है, बहुत ही मजेदार है। इसका और एक एक्सप्रेशन भी है, इस मजेदार या फिर सरप्राइज होने के लिए हम लोग और एक एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, कि वो है एंड आई, देख लीजिए यानी,
इसका मतलब है सरप्राइज होना। उसके बाद है ईट, ईट, YEET, एन एक्सक्लेमेशन ऑफ एक्साइटमेंट और अप्रूवल। मतलब सोचिए कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है और मैंने उसका ठीक या फिर सही ना बोल के मैंने उसको ईट कहा, ईट, इट्स लाइक ईट, YEET, YEET, ई। इसका मतलब है कि हाँ ठीक है चलो, तुम ठीक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम ठीक कर रहे हो, मैं अप्रूव करता हूँ तुम्हारा काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ। उसके बाद है फ्लेक्स। फ्लेक्स आपने शायद सुना होगा, फ्लेक्स फ्लेक्स करना मतलब क्या? मैं इसे एक सेंटेंस में समझा रहा हूँ कि मैं मेरे दोस्त या फिर मैं मेरे मम्मी को कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी मम्मी पता है मेरा दोस्त ना अपनी नई गाड़ी को बहुत फ्लेक्स करता है। समझ पा रहे? मेरा दोस्त उसकी नई गाड़ी को बहुत फ्लेक्स करता है। फ्लेक्स मतलब दिखाना, शो ऑफ करना, बहुत शो ऑफ करना। मैं मेरे नए हेडफोन को बहुत फ्लेक्स कर रहा हूँ, मैं मेरे मोबाइल फोन को बहुत फ्लेक्स कर रहा हूँ, मैं मेरे हेडफोन को बहुत फ्लेक्स कर रहा हूँ। फ्लेक्स करना मतलब शो ऑफ करना, बहुत दिखाना कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बहुत बड़ा बंगलो है, गाड़ी है, पैसा है, जो भी। तो उसे कहते हैं फ्लेक्स करना, फ्लेक्स। आप लोग ये आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं किसी के साथ भी, मतलब अगेन ऐसे लोगों के साथ ही कीजिएगा जिन लोगों को पता होगा मीनिंग, वरना वो लोग समझेंगे नहीं। तो आप लोग इसे डेली कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं कि पता है मेरे पड़ोसी ना आपकी उनके नए घर को बहुत फ्लेक्स कर रही है। आप सोचिए आप किसी एक पार्टी में गए या फिर कम्युनिटी में, आपके दोस्तों से बात कर रहे तो आपने कहा, या फिर आपने कहा कि पता है मेरे नीचे वाले जो रहते हैं ना, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है और वो पूरा दिन भर फ्लेक्स करते रहते हैं। मतलब वो पूरे दिन भर अपने गाड़ी के बारे में बात करते रहते हैं, गाड़ी के बारे में शो ऑफ करते रहते हैं। तो ऐसे आप फ्लेक्स को यूज कर सकते हैं। पांचवा क्या है? ग्लो अप। ग्लो अप मतलब ग्लो अप मतलब सोचिए मैं बहुत मोटा हूँ, मैं हुई मोटा, बट जो भी, मतलब मैं बहुत अभी फैट हूँ एंड बहुत बाल वाल ठीक नहीं है, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। मैंने एक साल बहुत मेहनत की, बहुत एक्सरसाइज किया, बहुत वर्कआउट किया, और एक साल बाद मैं एकदम पतला हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया, लंबे बाल कर लिए, एकदम खुद बहुत अच्छे से खुद को गेटअप रखा, खुद को एकदम तैयार रखा। तो मैं कहूंगा कि मेरा ऑफ हो गया है। फ्लेक्स मेरे पास जेनवाइस है, बिल्कुल। बिल्कुल आप लोग जेनवाइस को भी फ्लेक्स कर सकते हैं, मतलब आप लोग जेनवाइस को भी शो ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल भारत से। हाँ, तो मैं ग्लो अप पे आते हैं। ग्लो अप मतलब एक बहुत ही अच्छा चेंज होना किसी के ऊपर। वो बहुत, मैं इसे सुंदर नहीं बोलना चाहूंगा कि कोई इंसान बहुत सुंदर हो गया है, सुंदर होना नहीं। ग्लो अप मतलब कोई बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाना। मतलब सोचिए मैं बहुत ही मोटा था, अनहेल्दी था, हमेशा बाहर का खाना खाता था, मैंने 6 महीने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत वर्कआउट किया, हेल्दी फूड खाना शुरू किया, तो मेरा एक ग्लो अप हो गया। ग्लो अप मतलब आपका जो, आप जिस स्थिति में रह रहे हो, अगर आप जैसे रह रहे हो उससे आप अभी काफी अच्छा रहने वाले हो, मतलब काफी अच्छे से आप रहोगे, काफी सुंदर से आप रहोगे। आपने आपके डाइट को बहुत अच्छा कर दिया है। अ, ऐसा ग्लो अप मतलब एक अच्छे सेंस में आपने ग्रो किया है, आपने इंप्रूव किया है खुद को, खुद के ऊपर। खुद के ऊपर, ये खुद के ऊपर भी हो सकता है, ये आप किसी चीज के ऊपर भी ग्लो अप कर सकते हो। इसे मैं अगर एक सेंटेंस में समझाऊं, एक एक बातचीत करने में समझाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि आप सोचिए आप आपके रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि मेरे बेटे का तो बहुत अच्छा ग्लो अप हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर मेरे बेटी का तो बहुत अच्छा ग्लो अप हुआ है, मतलब वो 5 साल पहले जैसी थी, अब वो एक बहुत अच्छी नौकरी कर रही है या फिर कर रहा है, बहुत खुद का ध्यान रख रहा है, खुद के बारे में बहुत कुछ कर रहा है। I went to gym, now I'm glow up। मैम, हाँ मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं, मतलब आपको जिम कहने की जरूरत ही नहीं है मैम। मैं आप सिर्फ ये कह सकते हैं अनिता मैम कि मेरा 2 साल में बहुत अच्छा ग्लो अप हुआ है। तो आप वो जिम करके हुआ है कि डाइट करके हुआ है कि आपने कुछ और, वो मतलब अगर आप लाना चाहती है तो भी ला सकते हैं, लेकिन ग्लो अप का मतलब ये है कि मेरा बहुत अच्छा चेंज हुआ है। वो फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हुआ है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। ग्लोइंग अप डे बाय डे। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, इज ग्लोइंग अप डे बाय डे। शाइनिंग, क्या शाइनिंग और ग्लो अप का मीनिंग सेम है क्या सर? शाइनिंग, शाइनिंग और ग्लो अप का मीनिंग सेम है क्या? शाइनिंग, शाइनिंग, शाइन
नहीं मैम, शाइनिंग मतलब तो शाइन करना मतलब, अच्छा वैसे नहीं 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 नहीं, शाइनिंग हम लोग शाइनिंग और ग्लो अप का मीनिंग सेम नहीं है। क्यों? शाइनिंग मतलब लेट्स से किसी का परफॉर्मेंस शाइन होता है। सोचिए मैं एक गाना गा रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो आपने कहा कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ शाइनिंग परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस, एकदम चमकीला, मतलब एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस। ग्लो अप होता है मैम एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब एक समय गुजरने के बाद ग्लो अप होगा किसी का ग्लो अप एक दिन में नहीं होगा, या फिर किसी एक इंसिडेंट में किसी का ग्लो अप नहीं होगा। एम आई क्लियर? मैम शाइनिंग का लिटरल मीनिंग है ग्लो, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ अनीता मैम। ग्लो अप का कॉन्टेक्स्ट, ग्लो अप करना मतलब ये नहीं कि मैं ग्लो कर रहा हूँ, मैं शाइन कर रहा हूँ, नहीं। ग्लो अप का करना मतलब मैं अभी जैसे हूँ, मैंने इससे अपने ऊपर मेहनत की है, अपने ऊपर काम किया है थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद मेरा ग्लो अप हुआ है। शाइन करना मतलब मैंने सोची एक बहुत अच्छा गिटार का ग्लो अप परफॉर्मेंस। मतलब कि अपने में चेंज लाना। हाँ, चाहे वो अपने में हो, आपकी आपके घर पे हो, सोचिए आपका घर बहुत गंदा था, तो आपने हाँ हाँ। एक हफ्ते में बहुत साफ सफाई की, उसके बाद आपका घर साफ हो गया, तो वो आपके घर पे ग्लो अप आया है। ओके ग्लो सर। अप करने के बाद आपका घर अभी शाइन कर रहा है, ये है, ये है डिफरेंस। ग्लो अप करने के बाद आपका अभी घर शाइन कर रहा है, ये है एक बहुत ही थिन लाइन, थिन बहुत ही पतला डिफरेंस है क्या, लेकिन ये है डिफरेंस। तो ग्लो अप एक समय के बाद होता है, शाइन तो एक किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा कविता बोला, तब भी वो शाइन करता है। एक क्लास में फर्स्ट आया है, वो शाइन कर रहा है अपने क्लास में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। यानी ग्लो अप पर्सनली पर होता है, हाँ जी, पर्सनली पर भी होता है। हाँ, मेनली मेनली हम लोग ग्लो अप जो शब्द है वो हम लोग इंसान के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी ने अपने ऊपर मेहनत की है तो उसका ग्लो अप हुआ है। ग्लो अप शब्द हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, मींस ट्रांसफॉर्मिंग, परफेक्ट, बट ट्रांसफॉर्मिंग इन अ गुड वे, ट्रांसफॉर्मिंग इन अ पॉजिटिव साइड, नॉट इन अ नेगेटिव साइड, ट्रांसफॉर्मिंग इन अ अच्छा वे, इन अ बेटर वे। ग्लो अप हम लोग मेनली इंसानों के लिए यूज करते हैं, मतलब मेरा, आप लोगों का, हम लोग चीजों या फिर घर बाड़ी के लिए हम लोग शाइन या फिर बहुत सुंदर, खूबसूरत, ये सब। लेकिन ग्लो अप हम लोग मेनली हम लोगों के लिए करते हैं कि मेरा ग्लो अप हुआ है, या फिर मेरे दोस्त का ग्लो अप हुआ है, मेरे बच्चों का ग्लो अप हुआ है, किसी का भी, एक्स वाई जेड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का से क्या मतलब हुआ? मैम सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या ट्रांसफॉर्म, मतलब? मैम ट्रांसफॉर्मिंग मतलब बदलना, मतलब मैं सोचो मोटा था, तो मैंने वर्कआउट किया एक साल, मैं पतला हो गया, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं बदला, मैं ग्लो अप किया, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, एक बदल। चीज से दूसरी चीज में बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। आपके आपके घर को एक मंजिल से दो मंजिल में ट्रांसफॉर्म किया, आपने आपके गाड़ी को छोटे गाड़ी से बड़े गाड़ी में ट्रांसफॉर्म किया, तो ओके। ट्रांसफॉर्म ऐसे होते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आशा करता हूँ सब लोगों ने चाय पी होगी, सब लोगों को चाय पसंद है या फिर चाय पीते हैं टी। यहाँ पे टी का मतलब है गॉसिप। जेनजी ने टी, जो चाय हम लोग पीते हैं, टी, उसका मतलब है गॉसिप। मतलब अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, कन्वर्सेशन में बताऊं, सोचिए मैं एक दिन स्कूल नहीं गया, मैं एक दिन स्कूल मिस हो गया मेरा, या फिर कॉलेज नहीं गया, कहीं पे भी नहीं गया, तो मैं उसके बाद वाले दिन स्कूल पे जाके अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ, दोस्तों से कह रहा हूँ कि गाइस, दोस्तों मुझे कल का टी बताओ, मतलब कल का मुझे गॉसिप बताओ, कल का इंफॉर्मेशन बताओ कि क्या हुआ है, कल का मुझे टी दो, टी जल्दी दो, जल्दी टी दो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों से चाय मांग रहा हूँ, मैं उन लोगों से कल का गॉसिप मांग रहा हूँ कि क्लास में क्या क्या हुआ, टीचर ने किसको डांटा, क्या क्या हुआ है, मतलब किसको मार पड़ी, कौन क्लास में नहीं आया, क्या होमवर्क हुआ क्लास में, कुछ भी गॉसिप, एनीथिंग गॉसिप। ये इसका उस गॉसिप का वर्ड होता है टी। गिव मी टी, गिव मी सम टी। अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस में बताऊं, गाइस गिव मी सम टी, मतलब ये नहीं कि मुझे चाय दो या फिर कॉफी दो, मुझे कुछ गॉसिप दो कि क्या हुआ है।
ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, टी, जस्ट टी, जो चाय का जो स्पेलिंग है टी वही है स्पेलिंग, लेकिन मीनिंग अलग है। उसके बाद है फिंस्टा। फिंस्टा मतलब फेक इंस्टाग्राम। ये एक शॉर्ट फॉर्म है फेक इंस्टाग्राम। आप जो लोग यूज करते हैं उन लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम। एंड मतलब फेक इंस्टाग्राम मतलब मेरा एक अकाउंट है, मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। अब सोचिए मेरे किसी ने और एक दूसरा अकाउंट बनाया मेरे नाम से, मेरा चेहरा लगा के, तो फिर मैं उसे कह सकता हूँ कि पता है मेरा ना एक फिंस्टा खुला है, मतलब मेरा भी एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने खोला है। तो फेक इंस्टाग्राम ना बोल के ये लोग सिर्फ बोलेंगे फिंस्टा। फेक इंस्टाग्राम को ही फिंस्टा बोलेंगे कि मेरा एक फिंस्टा भी खुला है, मतलब मेरा एक किसी ने फेक इंस्टाग्राम खुला है। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट के दो जो मैं बताने जाऊंगा ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं, ये बहुत बहुत यूज होते हैं। पहला है स्ले। स्ले मेनली लड़कियां यूज करते हैं। ये मैं जेंडर बायस नहीं कर रहा हूं, बट ये मैं बस कह रहा हूं कि स्ले शब्द मेनली लड़कियां यूज करते हैं। स्ले का मतलब होता है कि कुछ चीज में सक्सेस पाना, कि मैंने स्ले कर दिया है, मैंने उस काम को एकदम इतना अच्छे तरीके से किया है कि वो एकदम परफेक्ट है। सोचिए मैंने कोई रिपोर्ट लिखना था मुझे किसी भी काम के लिए, तो मैंने रिपोर्ट लिखा है, मैंने बॉस ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और बॉस ने मुझे कहा कि और को तूने तो स्ले कर दिया है। मतलब मैंने उस रिपोर्ट पे इतना सही लिखा है, इतना परफेक्ट लिखा है सब कुछ कि बॉस को पसंद आ गया। बॉस मुझे तारीफ में कह रहे कि परफेक्ट ये सब ना कह के कि और को तूने तो स्ले कर दिया, मतलब तूने एकदम जबरदस्त लिखा है, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है, कुछ गलती नहीं है, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट लिखा है। तो ऐसे हम लोग स्ले यूज कर सकते हैं। स्ले हम लोग और कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, सोचिए मेरे मम्मी ने कोई खाना बनाया, तो मैं मेरी मम्मी को कह रहा हूँ कि मम्मी आपने क्या खाना बनाया, आपने तो स्ले कर दिया है। मतलब खाना इतना सही बनाया मेरी मम्मी ने कि मजा आ गया, मजा आ गया। आप आपके बच्चों को या फिर आपके घर पे कोई छोटा है तो उसने सोचे कोई काम किया या फिर कुछ दिखा रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं कि आप उसे कह सकते हैं कि क्या स्ले किया है तूने इस काम पे, या फिर क्या बहुत अच्छा किया है। स्ले का मतलब है बहुत सही, बहुत अच्छा, परफेक्ट किया है एकदम। तो ये है स्ले का मीनिंग। हाँ जी शील मैम बताइए। ये अभी ऊपर आपने फिनिस्टा बोला ना, हाँ जी, उसका थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। फिनिस्टा फिंस्टा मतलब फेक इंस्टाग्राम। मतलब मैंने तो सोचिए आपने एक फेसबुक अकाउंट बनाया, ठीक है, आपके नाम से, आप वो चलाती है। अब मैं एक अनजान आदमी आपका चेहरा और आपका नाम लेके मैंने और एक फेसबुक अकाउंट बनाया, तो वो तो आपका नहीं है ना, वो तो फेक है। मतलब आपका जो है वो तो ओरिजिनल है, जो मैं बना रहा हूँ आपका नाम और आपका परिचय देके वो तो फेक है। तो उससे फेक फेसबुक अकाउंट जैसे होते हैं, वैसे ही फेक इंस्टाग्राम अकाउंट को हम लोग फिंस्टा कहते हैं। ओके, ठीक है, थैंक ठीक है, थैंक यू। तो स्ले समझ में आ गया। स्ले एक बहुत ही कूल चीज है कि स्ले मतलब एकदम स्ले कर दिया काम, एकदम बहुत सही कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद है गोट। गोट मतलब यहाँ पे मैं, गोट का हिंदी क्या होता है, एक सेकेंड, छागोल, गोट भेड़। हाँ भेड़, भेड़, बकरी, बकरी। गोट मतलब यहाँ पे बकरी नहीं है, गोट मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये आई वुड सजेस्ट, मैं आप भी स्ले करते, भारत सर, फ्ले नहीं स्ले, स्ले। आपने बिल्कुल सही लिखा है, बट थोड़ा सा आई गेस टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया। स्ले, SLAY। गोट, गोट जो यहाँ पे जो सर है, सारे जितने भी सर है, आप लोग शायद जरूर फुटबॉल या फिर कोई भी क्रिकेट जरूर देखते होंगे। तो आप लोग पता नहीं आप लोग के सामने आया होगा कि नहीं कि रोनाल्डो या फिर मेसी इज द गोट। ये आप लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं, या फिर सचिन तेंदुलकर इज द गोट, धोनी इज द गोट। इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे कि रोनाल्डो, मेसी, सचिन, धोनी बकरी है, हम लोग कह रहे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब पूरे विश्व में वो सबसे महान है अपने काम में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब वो पूरे, मतलब अब तक के समय में सबसे बेहतर फुटबॉल प्लेयर है मेसी। अब जिसको रोनाल्डो पसंद है, जिसको पेले पसंद है, वो सबका अलग अलग होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि मेसी इज द गोट। मेसी इज द गोट बस, मतलब मेसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम।
अगर मैं कहूँ कि मैंने सुना था लेकिन जब समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा हूँ। हाँ, तो गोट मतलब बकरी नहीं, गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये हम लोग कह सकते हैं कि सोनू निगम इज द गोट, सोनू निगम इज अ गोट, मतलब सोनू निगम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बहुत अच्छा गाते हैं, पूरे समय पूरे युग में वो बेस्ट है, वो ग्रेटेस्ट है। लोग कहते हैं, कोई कहते हैं रोनाल्डो इज द गोट, कोई कहते हैं मेसी इज द गोट, वो डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगेन गोट का मतलब है बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जैसे टी का मतलब है गॉसिप जेनजी के लैंग्वेज में, वैसे ही गोट का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यस सर, जेनवाइज इज गुड, बिल्कुल यस सर, जेनवाइज इज गुड, जेनवाइज इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है, एकदम जबरदस्त है जेनवाइज। तो इसे कहते हैं गोट। और लास्ट का जो शॉर्ट फॉर्म जो मैं बताने जा रहा हूं आज के लिए, वो है स्टैन। स्टैन मतलब बहुत बड़ा फैन होना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टैन ऑफ मेसी, मतलब मैं सिर्फ फैन नहीं हूं, मैं उसका जबरा फैन हूं, मतलब मैं उसका एकदम मैं मेसी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, मतलब मेसी के ऊपर कोई नहीं है। स्टैन मतलब ऐसे, मतलब फैन तो होता है, चलो आप लोग फैन बन गए किसी चीज के, स्टैन फैन का भी ऊपर है कि मैं स्टैंड हूं किसी चीज का, मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ, ए टू जेड एकदम सब कुछ मैंने उस कैरेक्टर या फिर उस प्लेयर के बारे में जान चुका हूँ, पढ़ लिया है, सारे फुटबॉल मैचेस देखा हूँ मैंने, उसके सारे इंटरव्यूज देखे हैं मैंने उसके, सब कुछ मतलब वैसा होता है स्टैंड। कोई अगर कुछ दिक्कत है इन शॉर्ट फॉर्म में से या फिर कुछ शब्दों में से, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। मैं जरा 2 ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। वी आर स्टैंड ऑफ यू। थैंक यू सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, मैं बस 1 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी पूछना है इन दोनों स्लाइड में से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम अ स्टैन ऑफ डॉक्टर एपीजे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी इंसान के हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। स्टैन मतलब फैन होना, लेकिन जबरदस्त फैन होना। फैन तो बहुत लोग होते हैं, स्टैन मतलब एक लेवल ऊपर फैन का, तो वो होता है स्टैन। हाँ जी, किसने हैंड रेस किया? स्टैन डॉक्टर एपीजे। हाँ जी भारत सर, हाँ जी। हाँ सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना स्टैन का अंधभक्त होना। नहीं सर, नहीं नहीं, अंधभक्त नहीं हम्म, होना, नहीं नहीं सर, अच्छा अच्छा अच्छा। अंधभक्त अलग होता है और स्टैन अलग है सर। स्टैन मतलब आप फैन है, आप उसके हर एक चीज को जानते हैं, हर एक उसके अच्छे से पढ़ाई की है उसके ऊपर, आपने उसके हर एक सारे वीडियोस देखे, अच्छे से उसकी इंटरव्यूज पढ़ते हैं, स्टैन वो है। अंधभक्त सर वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, अंधभक्त किसी चीज का होना वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आता है, स्टैन शब्द पॉजिटिव सेंस में आता है। अच्छा, जबरदस्त फैन होना मतलब। हाँ जी, जब मतलब फैन सोचिए, मतलब फुटबॉल के फैन आप भी है मैं भी हूँ, लेकिन मैं हाँ, स्टैन हूँ फुटबॉल का, आप क्रिकेट का स्टैन है, मतलब आप जितना फुटबॉल देखते हैं उससे काफी ज्यादा अच्छे से मैं फुटबॉल देखता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब फुटबॉल देखता हूँ मैं अपना काम को छोड़ के फुटबॉल देखता हूँ। अब जैसे हम अनुभव अंताक्षरी और इसमें भजन संध्या में गाते हैं, तो इसको भी इसमें कर सकते हैं स्टैंड में। मतलब अंताक्षरी और उसमें करते हैं ना, इसके फैन हैं हम बहुत जबरदस्त, इसमें गाते हैं, हाँ जी तो इसको भी स्टैंड में कर सकते हैं। सर, स्टैन में सर, स्टैन एक बस फैन, आई एम फैन ऑफ अंताक्षरी, अगर आप कह रहे हैं कि आई एम फैन ऑफ अच्छा अंताक्षरी, अच्छा, तो हाँ हाँ, स्टैंड में यूज करूंगा आई एम अ स्टैंड ऑफ अंताक्षरी, और कुछ नहीं, बिल्कुल सही। मतलब वैसा ओके, डिफरेंस है। ठीक है ठीक सर। सर। लेकिन ओके, अनभक्त नहीं, अनभक्त थोड़ा सा नेगेटिव में चला आता है। स्टैंड मतलब मैं बहुत अच्छे से, बहुत चाहे तहे दिल से मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर उस चीज का फैन हूँ, तहे दिल से एकदम, तो वो है तहे स्टैंड। दिल से शुक्रगुजार हूं मैं उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रगुजार हूँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर स्टैंड मतलब किसी पर्सन के लिए आएगा, किसी थिंग के लिए नहीं। मैम स्टैंड आप, ठीक मैम, ये नहीं, ये चीज के लिए भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मूवी सीरीज का स्टैंड हो सकते हैं। ओके सोचिए मैं हैरी पॉटर का स्टैंड हूँ, मैं हैरी पॉटर, ओके, लोग हैरी पॉटर के फैन हो सकते हैं, हैरी पॉटर हाँ शायद आप लोगों ने सुना होगा, मतलब यस सर, हाँ, तो हैरी पॉटर का मैं बहुत बड़ा स्टैंड हूँ, मतलब मैंने हैरी पॉटर पढ़ा है, 10,000 बार देखा है, उसके चीजें मैंने खरीदी है, तो हैरी पॉटर इज अ फिक्शनल थिंग,
वो एक चीज है, वो कोई इंसान नहीं है। तो मैं हैरी Okay. पॉटर का लोग आप फैन हो सकते हैं ना, तो हैरी पॉटर का स्टैंड भी हो सकते हो। आई स्टैंड हैरी पॉटर, मतलब आई एम अ स्टैंड Okay. हैरी पॉटर। समझ Okay. रही है? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ सर, होली काउ पढ़ने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? होली काउ मतलब जैसे ओएमजी है, ओ माई गॉड, होली काउ ओ माई गॉड के भी ऊपर है। मतलब होली काउ मतलब होली काउ, क्या हो गया ये, ऐसा वाला। मतलब सोचिए कोई भूकंप आ गया कहीं पे, बहुत जबरदस्त, बहुत भयंकर, और बहुत घर बाड़ी टूट गए हैं, बहुत लोग घायल हो चुके हैं, कुछ डेथ्स भी हुए, तो होली काउ व्हाट हैज हैपेंड, ये वैसा वाला। ओ माय गॉड मतलब, तो ओ माय गॉड एक अगेन, जैसे फैन फिर आता है स्टैंड लेवल में, वैसे ही ओ माय गॉड फिर आता है होली काउ। मैम क्लियर है? पानुमति मैम, ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्रेजेस पे। अब हम जाते हैं फ्रेजेस पे। पहला फ्रेज है नो कैप। ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अब जो मैं जो बताने जाऊंगा ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, ये प्रॉपर वर्ड्स है जिसका कुछ अलग मीनिंग है। मतलब जिसका इंडिविजुअल मीनिंग अलग है, और जेन जी ने इसको क्लब करके दूसरा मीनिंग बनाया। जैसे नो कैप मतलब झूठ ना बोलना। मतलब फॉर एग्जाम्पल सोचिए, मैं कोई एक सीरियस टॉपिक बोल रहा हूँ, कोई एक सीरियस इंपॉर्टेंट बात अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि पता है उस दिन ना ये हुआ है, वो हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। लास्ट में मैंने जब उसने पूछा, जब सोचिए मेरी मम्मी ने पूछा सच में बेटा इतना कुछ हुआ है, तो मैंने रिप्लाई दिया नो कैप। मतलब कोई झूठ नहीं, बिल्कुल मैंने अभी तक जितना कुछ कहा वो बिल्कुल सच का और 110% सच का। वैसे हम लोग नो कैप यूज करते हैं। सोचिए आप आपके बच्चों के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं और आपके बच्चों ने आपसे पूछा कि मम्मी या फिर पापा ये हुआ है, सच में ऐसा हुआ है, तो आपने कह दिया नो कैप। नो कैप मतलब नो लाई, एकदम ट्रूथफुल, एकदम ट्रूथफुल। अगेन ये सारे जितने भी वर्ड्स है ये हम लोग मेनली चैट में यूज करते हैं, मतलब व्हाट्सएप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें ज्यादा अच्छा फील होता है rather than saying it out loud। मतलब ऐसे बोलने से, लेकिन आप फिर भी नो कैप, स्ले, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है। तो नो कैप मतलब एकदम सच, बिल्कुल 110% सच, कोई उसमें एक बूंद झूठ नहीं है, ये होता है नो कैप। उसके बाद है इट्स अ वाइब। अब ये वाइब शब्द का मतलब है, वाइब मतलब है, वाइब, ये वाइब ना एक फीलिंग है। फीलिंग एज इन, सोचिए आप, जैसे आप लोग जिस दिन फर्स्ट डे जब मुझसे मिले थे, मुझसे औरकों से मेरे से मिले थे, आप लोगों को एक वाइब आया होगा मेरे से कि मैं एक अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं अच्छे से बात करता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। तो आप लोगों को एक वाइब मिला होगा। वो पॉजिटिव वाइब भी हो सकता है, नेगेटिव वाइब भी हो सकता है। तो वाइब मतलब एक फीलिंग कि अच्छा ठीक है और को अच्छा है, अच्छा नहीं और को थोड़ा सा बुरा है, और को थोड़ा सा रूड है, तो वो एक वाइब पता होना। तो इट्स अ वाइब, वाइब का शब्द, वाइब वर्ड का मतलब है एक फीलिंग, एक अनुभव, एक 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 अंदर एक सेंसेशन होता है कि अच्छा ठीक है चलो इससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ, या फिर ये अच्छा बंदा है, या फिर ये अच्छा बंदी है, या फिर इससे मैं फ्यूचर में बातचीत कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो है वाइब। तो इट्स अ वाइब, इट्स अ वाइब मतलब ये जो सेंटेंस जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव मीनिंग है। लेकिन आप लोग वाइब सिर्फ इस वर्ड को नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी को जाके कह रहा हूँ कि मम्मी पता है मेरे दोस्त का वाइब ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब मेरा दोस्त जैसे मुझे फील कराता है, मेरा दोस्त जब मेरे साथ रहता है जैसे वो मुझे फील कराता है, वो मुझे अनुभव करा रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा अपने घर पे जाके कि मम्मी पता है मेरे दोस्त का वाइब अच्छा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि वो अब मैं कैसे समझाऊं, किसी और चीजें मैं कैसे समझाऊं कि वो मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या फिर मुझे पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी। तो ये सब कुछ शॉर्ट में मैं बस कह दूंगा कि मेरे दोस्त का वाइब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर मैं अगर पॉजिटिव सेंस में कहना है तो मैं कैसे कहूंगा, मम्मी पता है मैं देहरादून देहरादून में ना बहुत अच्छी वाइब थी। मतलब देहरादून का माहौल बहुत अच्छा था। वाइब शब्द आप इंसान,
चीजें, जगह, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान। सोचिए आप ताजमहल घूमने गए आगरा, तो आप आपके रिश्तेदारों के पास आके जब आपके स्टोरी शेयर कर रहे कि ताजमहल में कैसा लगा कैसा नहीं लगा वगैरह वगैरह, आपने कहा कि पता है ताजमहल का वाइब ना बहुत सुंदर था, बहुत ही बेहतरीन था। मतलब ताजमहल का जितना एटमोस्फियर, जैसा प्रेजेंस, जैसे ही घुसते लगा, जैसा सब कुछ हवा, सब कुछ पिलर, पूरा बिल्डिंग जैसा भी था, वो वाइब बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत कंफर्टेबल था, बहुत वार्म था, एक पॉजिटिव सेंस में। तो वाइब आप जैसे भी यूज करेंगे वो चेंज होता रहेगा उसका मीनिंग, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में। क्लियर? ये वाइब ना बहुत कॉमन है, आजकल सब लोग यूज करते हैं कि इसका वाइब बहुत अच्छा है, इसका वाइब बहुत बुरा है, वाइब ठीक ठाक है, वाइब बिल्कुल मैच नहीं करता है। ये सेंटेंस बहुत यूज करते हैं कि पता है मेरा और उसका वाइब ना बिल्कुल मैच नहीं करता है। मतलब मैं जैसे मेरा जो मैं जैसे चलता फिरता हूँ, मैं जैसे बातचीत करता हूँ, मेरा जो नेचर है और उसका नेचर एकदम मैच नहीं करता है। तो ये है वाइब। वाइब मतलब सबको क्लियर हो कि वाइब आप लोग बहुत यूज कर सकते हैं, बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। सोचिए आप किसी शादी में गए और शादी से आने के बाद आप आपके किसी और को बता रहे हो, पता है उस शादी का वाइब ना बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। शादी का जो एटमोस्फियर था, जो एनवायरनमेंट था, वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आया। या फिर आप कह सकते हो कि पता है उस शादी का वाइब ना मेरे वाइब से बिल्कुल मैच नहीं किया। मतलब उस शादी का जो वाइब था, शादी का जो एटमोस्फेयर था, वो मेरे नेचर से बिल्कुल मैच नहीं किया, मुझे बहुत ही आउट ऑफ प्लेस लगा, मतलब मैं वहां पे एकदम फिट नहीं कर रहा था। तो ये होता है वाइब। ठीक है, ठीक है। really giving good vibes on us। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बट सर वो गिविंग होगा आई गेस, वो लिविंग नहीं। यू आर रियली गिविंग गुड वाइब्स ऑन अस। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग अगर मेरा वाइब पसंद आ रहा है तो फिर आप लोग ऐसे, मतलब आप लोग अगर मैं जैसे बातचीत करता हूँ, मैं जैसे समझाता हूँ, मैं जैसे इंटरेक्ट करता हूँ, अगर ये आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा वाइब आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम गिविंग यू गाइज अ वेरी गुड वाइब। या फिर आई एम गिविंग यू अ गुड वाइब, मतलब आई एम मेकिंग यू फील कंफर्टेबल, मैं आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं आप लोग अच्छे समझा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, जो भी जैसा भी। अगर बुरा लग रहा है तो फिर वो भी कह सकते हैं कि औरकों का वाइब बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे वाइब के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो वाइब आप नेगेटिव पॉजिटिव जैसे आप यूज करना चाहते हैं आप वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट्स सस। अब मैं सस का मीनिंग बताता हूं। सस क्या है? सस अगेन शॉर्ट फॉर्म है सस्पिशियस का। मतलब सस्पिशियस का हिंदी डाउट, वहम, मतलब हाँ जी वहम, सॉरी, वहम, वहम, हाँ वहम, शक, 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 हाँ शक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शक, शक। पर संशय, संशय किसी चीज में, सॉरी है क्या? संशय। अच्छा संशय, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शक, संशय, बिल्कुल। आप लोग मेरे से हिंदी ज्यादा जानते हैं, आई एम सो सॉरी। मैं थोड़े थोड़े कुछ कुछ शब्दों के हिंदी मुझे ठीक पता नहीं होते। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, माफ कीजिएगा। बट थैंक यू सो मच हेल्प कर देने के लिए। ऐसे कभी कभी हेल्प कर दिया कीजिएगा प्लीज मुझे। हाँ हाँ। तो सस्पिशियस मतलब शक या फिर संशय, उसका हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म बनाया है कि वो है सस। सस मतलब मैं अगर एक सेंटेंस में बताऊं, सोचिए आप एक नए जगह पे गए जहां पे एक खाना आपको मिला है, एक नया फूड आप लोगों ने पहले कभी खाया नहीं है। आप आपके दोस्त को धीरे धीरे कह रहे हो कि ब्रो ये खाना ना थोड़ा सस लग रहा है, ये खाना थोड़ा सा शक हो रहा है मुझे इस खाने पे कि ये खाना हम लोग खा सकते हैं कि नहीं। या फिर वो जगह थोड़ा सा सस लग रहा है। आप लोगों को सस्पिशियस इतना बड़ा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग कहेंगे वो जगह थोड़ा सा सस लग रहा है, सस। या फिर वो खाना थोड़ा सा सस लग रहा है, या फिर वो ड्रिंक थोड़ा सा सस लग रहा है, या फिर वो इंसान ही थोड़ा सा सस लग रहा है। मतलब उस इंसान पे मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, वो इंसान क्या है, क्या नहीं करेगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम लोग सस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो दैट सस मतलब वो चीज सस्पिशियस है, वो स्पेसिफिक चीज जिसपे हम लोग देख रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, या फिर वो जगह, वो इंसान, वो खाना, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर चीज सस्पिशियस लग रहा है। चौथा, ये मैंने सेशन स्टार्ट करते वक्त ही समझाया था, वो है आई एम डेड।
आई एम डेड मतलब मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूं, मैं हंस हंस के लुढ़क पुढ़क के पागल होके मैं मर गया हंस हंस के। इसका मैं लेवल बता देता हूँ। सोचिए आप, किसी ने आपको कोई मजेदार सी चीज भेजी, कोई फनी चीज भेजी, तो अगर उसको आपको थोड़ा सा मजा लगा, थोड़ा सा हंसी आई, तो आप एसके 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 लिख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा मजा आया तो फिर आप LOL लिख सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा मजा आया तो फिर आप लिख सकते हैं ROFL। और अगर उससे भी मजा आया तो फिर आप लिखेंगे आई एम डेड। 4 लेवल है हंसी का, या फिर खुश हंसने का, या फिर खुश होने का कोई चीज देख के। पहला है एसके एसके एसके, क्या थोड़ा बहुत मजा आया, ठीक है, सुंदर है, अच्छा अच्छा तूने जो भेजा है वो फनी है, ठीक है। उसके बाद है लॉल, हाँ थोड़ा सा ज्यादा और फनी है। उसके बाद है ROFL, काफी फनी है, मतलब मैं जमीन पे लुढ़क पुढ़क खा रहा हूं, मतलब मैं पलटी खा रहा हूं। उससे भी ज्यादा फनी है तो फिर मैं मर ही गया हूं हंसते हंसते, आई एम डेड। मैं अगर इसे सेंटेंस में यूज करूं, बाय वॉचिंग कपिल शर्मा शो आई वॉज डेड दैट नाइट, मतलब कपिल शर्मा का शो देख के मैं मर ही गया था। इतना हंसा इतना हंसा इतना हंसा कि मैं लगभग मर ही गया था। तो ऐसे आप आई एम डेड को यूज कर सकते हैं। लास्ट का क्या है, लो की और हाई की। मतलब लो की मतलब, लो की हाई की दो वर्ड्स है, दो अलग अलग शब्द है। लो की का मतलब है थोड़ा सा डिस्क्रीटली बात करना, मतलब थोड़ा सा चुप चुप के, थोड़ा सा सीक्रेटली। मैं सोचिए आप एक ग्रुप में है, आप 7-8 जन के ग्रुप में है, और आप किसी एक इंडिविजुअल इंसान को कुछ कहना चाहते हैं, तो आपने उसके कहा कि ब्रो मुझे तेरे से लो की थोड़ी सी बात करनी है, मतलब मुझे थोड़ा सा साइड में आके, इस ग्रुप से हट के मुझे थोड़ा सा साइड में आके मुझे तुझसे कुछ 1-to-1 कुछ बात करनी है। तब हम लोग लो की शब्द यूज कर सकते हैं कि ब्रो जरा साइड, उसका मतलब वो समझ जाए कि वो मैं उसे जरा साइड में बुला रहा हूँ ताकि हम दोनों कुछ पर्सनली बातचीत कर सके। और हाई की इसका उल्टा होता है। हाई की मतलब मैं सबके सामने वो खुल के बात कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। हाई की अगर मैं सेंटेंस में एक यूज करूं तो फिर मैं एग्जाम्पल देने के लिए मैं कहूंगा कि मतलब मैं कहूंगा कि लेट्स से मुकेश सर, मैं मुकेश सर सब लोग मिलकर एक दिन बात कर रहे थे, तो मैं नेक्स्ट दिन आके मैं कहूंगा कि पता है मुकेश सर ने तो हाई की सबके सामने वो बात बता दी थी। मतलब मुकेश सर ने सबके सामने वो खुल के वो बात बता दी थी। हाई की मतलब कोई छुप छुपाना नहीं, कोई सीक्रेटली कुछ नहीं, उनके सामने सबको पता है, सबको क्लियर है। तो हाई की का वो मतलब होता है। लो की जैसे होता है सीक्रेटली, कि मैंने मुकेश सर को कहा कि मुकेश सर जरा लो की कुछ बात करनी है, मतलब मुकेश सर समझ जाएंगे कि अच्छा, और को मुझे कुछ साइड में आके कुछ पर्सनली कुछ बताएंगे। हाई की मतलब मैं कहूँ कि मुकेश सर ने तो हाई की सबके सामने बता दिया था, या फिर सबको कह दिया था। हाई की सबके सामने कह दिया, सबको कह दिया था, मतलब सबके सामने खुल के एकदम ओपनली सब कुछ कह दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई छुप छुपाना नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। तो ये है कुछ 5 फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं। और उसके पहले मैंने आपको 10 शॉर्ट फॉर्म्स बताए थे जो आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं।